गरीबों के मुंह से रोटी के निवाले छीने हैं। हम अपने वजीर आजम से मुतालबा करते हैं, इन पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, मेहनती नौजवानों के लिए एंटी टेस्ट को मनसूख करके उसका दोबारा सही अमल का ऐलान किया जाए। हम कप्तान को लेकर है, और कप्तान क्या कहता था, मैं पेट्रोल 46 लीटर करूंगा। आज पेट्रोल 146 को पहुंचने वाला है। मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज 1 करोड़ नौकरियां तक क्या, कितने लाख नौजवानों को, लोगों को और आवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले, हर अवामी मसले पर यहाँ पर आवाज उठाने के लिए लोगों को जमा करने वाले अमीर जमात इस्लामी जिला डेरा गाजी खान प्रोफेसर रशीद अहमद अख्तर साहब से कि आए और एहतजाजी मुजाहिरीन से मुखातिब हों। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाल हक व ज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब नईमुल्ला आरबी साहब, मजहर महमूद एडवोकेट साहब, आजाज हैदर मलवानी साहब और ज़काउल्लाह मुजाहिद एडवोकेट साहब, मौलाना मोइन साहब, सादिक करीम साहब, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, तौसा शरीफ के गरूर लोगों, कहा जाता है कि अगर पत्थर को हाथ से फेंका जाए तो 100 मीटर तक जाता है, और बंदूक की गोली को फायर किया जाए तो 1000 मीटर तक जाती है। और अगर किसी बारूद को, बम को तोप से फेंका जाए तो 5 मील का फासला तय करता है। और अगर किसी गरीब के बच्चे को एक निवाला रोटी का दे दिया जाए तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेज देते हैं। मेरे भाइयों, इन लोगों ने गरीबों के मुंह से रोटी के निवाले छीने हैं। ये जहन्नम के मुस्तहिक हैं। इनके वडेरे, इनके एमएनए, इनके वजीर और इनके साथ चलने वाले, उनके घरों के अंदर जब वहां पर देखा गया उनकी लैट्रिनों में पैसे, उनके वॉशरूम में पैसे, उनके वॉशरूम में लैट्रिनों के अंदर वहां पे पैसे मौजूद थे, लेकिन हमारे गरीब लोगों के लिए वहां पे रोटी के एक निवाले को भी छीन लिया गया। हमारा गरीब तबका, वो लोग जिनके बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए, एफएससी में अच्छे नंबर लिए, उसके बाद एंट्री टेस्ट को वहां पे उनके लिए अजाब बना दिया गया। हम अपने वजीर आजम से मुतालबा करते हैं, इन पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, मेहनती नौजवानों के लिए एंट्री टेस्ट को मनसूख करके उसका दोबारा सही अमल का ऐलान किया जाए। हम ये मुतालबा करते हैं, हम ये पाकिस्तान की आवाम को बता देना चाहते हैं कि चेहरे बदले गए और इनकी सरपरस्ती करने वाले एस्टेब्लिशमेंट भी सुन ले। नवाज शरीफ तुमको लेके आए, नवाज शरीफ को तुम लेकर आए, वो भाग गया और जरदारी अपनी हुकूमत चल के वो 10% था 100% बन गया। चोरी करने का माहिर और सारी करप्शन करके आज भी फिर वो आपकी नजरें और नियाजें और आपके जूते चाटने की कोशिश कर रहा है ताकि फिर मुझे हुकूमत मिल जाए। फिर आप नियाजी को लेकर आए, कप्तान को लेकर आए, और कप्तान क्या कहता था, मैं पेट्रोल 46 लीटर करूंगा। आज पेट्रोल 146 को पहुंचने वाला है। मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज 1 करोड़ नौकरियां तक क्या, कितने लाख नौजवानों को, लोगों को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। कहते थे हम आटे की कीमतें कम करेंगे, आटा कहां पहुंचा दिया गया। और फिर तो किस चीज का नाम लें, मेडिकल स्टोर मेरे सामने खड़ा है, मेडिकल स्टोर में अद्वियात की कीमतें कहां पर बढ़ी हैं। कल इजलास हुआ, कहते हम कीमतें कम कर रहे हैं, लेकिन बयानिया क्या आया, 94 अद्वियात की कीमतों को बढ़ा दिया गया। मैं इस नाहल खान से, इमरान खान से मुतालबा करता हूँ, तुम हमारे गरीबों को रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकते। तुम पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाते हो, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, हर चीज के अंदर महंगाई होती है। तुम 5 रुपए 10 रुपए और कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। हम ये कहते हैं अगर तुमने
अवाम के सब्र का मजीद इम्तिहान लिया, फिर महंगाई को बढ़ा दिया। और तुम बढ़ाओगे, क्यों नहीं बढ़ाओगे? तुम IMF के गुलाम हो, तुम अमेरिका के गुलाम हो। तुम्हें पाकिस्तान की अवाम की खुशनुदी नहीं चाहिए, तुम्हें IMF की खुशनुदी चाहिए, तुम्हें वर्ल्ड बैंक की खुशनुदी चाहिए। उनको खुश करने के लिए तुम अवाम के ऊपर फिर दोबारा महंगाई का बम गिराओगे। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, महंगाई क्या जमात इस्लामी का मसला है? यकीन कीजिए हमारा भी मसला है, लेकिन हम सब लोगों का मसला है। होना तो ये चाहिए था, मेरे ये दुकानदार जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जमात इस्लामी के लोगों का इस्तकबाल करते, अपनी दुकानों को 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इन करप्ट लोगों के खिलाफ बंद कर देते। मोटरसाइकिल और साइकिल ले आने वाले हजरत मेरे कारकुनों से क्यों लड़ते हैं? हम तो आपके लिए आए हैं, हमारा कोई जाती मसला नहीं है। यहाँ से गुजरने में और यहाँ से गुजरने में कितना वक्त लगता है? लोग एहसास करो, हम लोग आपके लिए आए हैं। कसम है उस अल्लाह ताला की जिसने पैदा किया, हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है। एजेंडा ये है, ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह ने जिसलिए दिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज मुल्क पाकिस्तान में ला इलाहा का निजाम आया, इसके लिए महंगाई भी खत्म होगी, बेरोजगारी भी खत्म होगी। इमरान खान सुन लो, तुमने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। इंशाअल्लाह सिराजुल हक साहब की क़यादत में 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हम 1 करोड़ नौकरियां लेने आ रहे हैं। लेने नहीं, तुमसे छीनने आ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, किस किस बात का दुख उग रहे हैं? अपने आप को रियासत मदीना का नाम लेने वाले, अपने मुंह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पाक रियासत का नाम लेने वाले इन गुंडों ने, इन बदमाशों ने मेरे इस्लाम के खिलाफ साजिश की है, मेरे दीन इस्लाम के खिलाफ साजिश की है, हमारे दीन इस्लाम के खिलाफ साजिश किया है। क्या कहते हैं? उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता जो 18 साल जब तक उसकी उम्र ना हो जाए। मैं सत्य जाऊं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर, जिन्होंने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। और ये जो लानती लोग हैं, इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने वाले, बिल लेके आने वाले, क्या कहते हैं? अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तो 90 दिन तुम्हें पुलिस की कस्टडी में रहना पड़ेगा, तुम्हें तकाबुल दियान की किताब पढ़नी पड़ेगी। हमारे पास मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान मजीद मौजूद है, हम उसको पढ़ रहे हैं और फिर उसकी दावत सबसे बेहतरीन दावत है। आइए, अगर कोई कुरान मजीद को पढ़कर इस्लाम कबूल करता है तो नियाजी और इमरान खान यहूदियों के एजेंट, तुम्हें क्या तकलीफ होती है? हमारा बच्चा भी इस्लाम कबूल करेगा, हम बच्चों को भी इस्लाम की दावत देते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पूरी दुनिया के बच्चों, अगर आपको कहीं अमन मिल सकता है, इज्जत मिल सकती है तो इस्लाम में मिल सकती है। इन बेगैरतों को ये सुन लेना चाहिए, हम इस्लाम के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी चीज का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को, जिनकी बदौलत के बिल वापस हुआ। उन्होंने पूरी सेनेट के अंदर बार बार, मीडिया में बार बार ये ऐलान किया कि इस्लाम के खिलाफ इमरान खान ये साजिश कर रहा है कि 18 साल से कम का बच्चा इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। मेरे भाई और दोस्तों, आज बातें तो बहुत हैं, इन लोगों का किरदार आपके सामने है। हर बच्चा ये कह रहा है, हर माँ ये कहती है, हर गरीब ये कहता है कि मार गई महंगाई, महंगाई ने हमें मार दिया। उसका एक ही हल है, इन करप्ट लोगों से निजात दिलाइए। इन करप्ट लोगों को, चाहे नून लीग का करप्ट हो, चाहे पीपल पार्टी का करप्ट हो, चाहे PTI का करप्ट हो, उन तमाम बददियानत लोगों से छुटकारा हासिल कीजिए। आपके दिलों की तर्जमान, आपके हर मसले को उठाने वाली जमात इस्लामी का साथ दीजिए, जनाब सिराजुल हक का साथ दीजिए, उनके नुमाइंदों का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह जहां पे आपका पसीना गिरेगा, मैं कसम उठा के कहता हूं, वहां पे हमारा खून जलेगा। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या
लो करम तेरे हैं। महंगाई होगी जमात इस्लामी आएगी, करप्शन होगी जमात इस्लामी सबसे पहले आगे आएगी, गरीब का हक लेना होगा, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना जमात इस्लामी हाजिर है। और इंशाअल्लाह अब इस दफा जहाँ पे कैंट के इलेक्शन ने साबित किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब फिजा फिर रही है, जमात इस्लामी की जीत का आगाज हो चुका है। जमात इस्लामी ने इलेक्शन जीते हैं, कराची में जीते हैं, मर्दान में जीते हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी जीतेगी। इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान में अमन आएगा, महंगाई खत्म होगी। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह मोहतरम मेरे जिला मेरा खान रशीद मकसद साहब। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.